मुझे कुछ समय पहले एक टॉपिक दिया गया था कि मैम फोरप्ले क्या होता है और कैसे करना है, आप इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी कि फोरप्ले कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ फोरप्ले करना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फोरप्ले जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फीमेल की बॉडी में कहाँ करना चाहिए, मेल की बॉडी पर कैसे होना चाहिए, ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। अपनी इस वीडियो में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेक्स के दौरान करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ और कुछ ऐसे मिक्स को दूर कर पाऊँ जो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड आपके दिमाग में है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत से टॉपिक है जो मैं क्लियर करने वाली हूँ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें डाउट्स है, इश्यूज है, उस तक हम पहुँच पाएं। देखिए, जो मेरे एफर्ट्स हैं, जो मेरी डायरेक्शंस में चाहती हूँ आपको क्लियर नहीं पहुँचे, और अगर ऐसे कुछ टॉपिक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे ताकि मुझे भी पता चाहे कि आप मुझे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो आप यहाँ कनेक्ट करिए और करना चाहते हैं तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। बात कर रही थी के बारे में बात करती हूँ क्योंकि इतने समय से पेशेंट्स देख रही हूँ और उन्हें समझाना भी चाहती हूँ कि हर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, एक बेसिक ज़रूर है लेकिन साथ साथ ये एक फीलिंग है, ये भाव है। सोचिए, अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं तो आप सेक्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते या फिर वो फॉर्मेलिटी हो जाएगा। जब तक आप अपने दिमाग से फ्री नहीं है, आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपके प्लेजर के बारे में नहीं सोच रहा है, तब सेक्स अटेम्प्ट करना नेगेटिव इंप्रेशन ही देगा। नहीं बताया था कि पहली बार से करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वह अपने देखनी है ताकि आपका कंसेप्ट सेक्स से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं फॉरप्ले की तो 3 चीज़ें हैं सेक्स में जो आपने जान रखनी है। पहला है फॉरप्ले प्ले देखनी, जो सेक्स एक्टिविटी, एंड थर्ड इज आउट प्ले। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं कि मेरी वाइफ को फील नहीं होता है, ये वह अर्ग्याज्म तक नहीं पहुंचती, चरण सीमा तक नहीं पहुंचती है। और मेल्स में ऐसा रहता है कि मेरी वाइफ बहुत जल्दी थक जाती है, मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जब उनकी सेक्सुअल टाइमिंग मैच नहीं होती है तो इधर दोनों पार्टनर में से किसी ना किसी को कंप्लेंट देती है कि मैं सेक्स से खुश नहीं हूँ, और फिर सर्कल शुरू होता है आपस में लड़ाइयों का, एक एक्सट्रीम मैरिटल अफेयर का, प्रोस्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि फॉरप्ले, सेक्स एंड आउट प्ले तीनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। फॉरप्ले की ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सेक्स से पहले इरेक्ट करती है। सोचिए, आपके दिमाग में चल रहा है कि आज मैंने अपनी लाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप शुरू से उसको इमेजिन करने लग गए, वह आएगी, मैं ये करूँगा, हम ऐसे करेंगे, तो आपकी ब्रेन ने हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इवन अगर आप उसे देख रहे हैं या उसे मिल रहे हैं या अभी आपने सिर्फ उसको हाथ मिलाया है, बाल छुए हैं, तो आपको इरेक्शन फील होने लगी। मैं इसमें इरेक्शन जल्दी आ जाती है फीमेल के कंपेरेटिवली, लेकिन फीमेल ने अभी ऐसा नहीं सोचा है, उसने ऐसा प्लान नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपने सीधा सेक्स करना शुरू किया तो उन्हें इरेक्शन फील ही नहीं हुई है। ऐसे में फीमेल बाद में भी कंप्लेंट करती दैट दिस मैन इज नॉट अटैच्ड टू मी, ये सिर्फ मुझसे सेक्स करना चाहता है, मुझे प्यार नहीं करता। प्यार इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि आप उन्हें भी इरेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी आपने उनके साथ फोरप्ले नहीं किया। फोरप्ले आपको लव महसूस कराता है, आपको बराबर का प्लेजर के लिए रेडी करता है। जब आप फोरप्ले करेंगे तो आपकी फीमेल और मेल पार्टनर दोनों की रिएक्शन महसूस करेंगे और उस एक्टिविटी में बराबर का साथ देंगे। अब मैं बात करूं कि फोरप्ले कैसे करना चाहिए, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फोरप्ले के लिए कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है। फोरप्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी फीमेल और मेल पार्टनर को लव होने का आप ज़रूरी हो, उनकी बॉडी आपके लिए ज़रूरी है, उसका एहसास कराती है सेक्स और मैरिज की क्या इंपॉर्टेंस है। इस पर मैंने एक वीडियो कुछ समय पहले बनाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी। हम 8 महीने में 40 के व्यूज़ तक पहुंच गए थे। उस वीडियो पर ये वीडियो है, आप ज़रूर देखें, जहां मैंने बताया था कि सेक्स करने से कैसे मैरिज और मधुर हो जाती है। तो सेक्स जब होगा और वो सही फोरप्ले के साथ होगा तो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वो लड़का या लड़की आपको छोड़ के नहीं जा पाएगा क्योंकि उसको ये महसूस हो गया है कि तुम भी उसके प्लेजर के लिए उतनी ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले इस मिथ को तोड़िए कि लड़की की बॉडी में सिर्फ वो 2 जगह नहीं होती हैं जहाँ से उसे एरेक्शन होती है। हर चीज़ फोरप्ले में काम कर सकती है, चाहे वो बालों पे हाथ लगाने से लेकर गर्दन पर हाथ लगाना है, किस करना है, आईज को टच करना है, आपके चेस्ट के साथ प्ले करना हो सकता है, टमी हो सकती है, थाइज हो सकती है, फीट हो सकते हैं। कई लोगों को फीमेल के फीट को कडल करना बहुत अच्छा लगता है। एवरीथिंग, आपकी कमर, एवरीथिंग कम्स इन फोरप्ले। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वैजिना को लिक करेंगे या उसके साथ प्ले करेंगे, वहीं उनको फोरप्ले की फीलिंग देगा। सिमिलरली बॉयज में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें ब्लो जॉब दे या आप उनको टच करें तभी उन्हें कुछ होगा। इवन देयर शोल्डर्स, हेड मसाज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन फोरप्ले बराबर। ये चीजें जरूरी हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है
कि आप उन्हें उस प्लेजर तक ले आएं जहां वो रेडी हो जाएं, ताकि बाद में आपकी टाइमिंग मैच करे। किस चीज़ की टाइमिंग? कम टाइमिंग, मतलब ऐसी टाइमिंग जहां मेल अपना स्पर्म और फीमेल अपना ओवा ऑर्गेज्म बराबर के टाइम पर डिस्प्ले करें, ताकि आप लोग अगर रिप्रोडक्टिव होना चाहते हैं या फिर सेक्स एंजॉय करना चाहते हैं, वो सही समय पर पहुंचे। इसीलिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स को टच करने से ही फील आता है। हर बॉडी के ऑर्गन्स को टच करने से वही एरेक्शन का फील आएगा। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फोरप्ले यही बताता है कि सीधा सेक्स ना करें। हम कोई पोर्न स्टार्स नहीं हैं। सीधा सेक्स से पहले हम जितना टाइम फीमेल या मेल की बॉडी को ये लगाने में बताएंगे कि यू आर इम्पॉर्टेंट, योर एवरी बॉडी पार्ट गिव्स मी गुड फीलिंग, तब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर मैं अगले स्टेज की बात करूँ, सेक्स की कोई समय सीमा डाइवर्जन नहीं होती है। घड़ी नहीं देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट रहिए, तो आप ज़्यादा उसे प्लेजरेबल बना सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं आउटप्ले की, मैं अलग वीडियो बना सकती थी इस टॉपिक पर, लेकिन फोरप्ले के साथ इसलिए बना रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए आउटप्ले भी बराबर इंपॉर्टेंट है। आउटप्ले का मतलब है सेक्स होने के बाद जब आप डिस्चार्ज कर चुके हैं, कम कर चुके हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ ऑक्योर्डनेस आती है, रिडिडनेस आती है, आपके मसल्स और आपके वेन्स, आपके बोन्स कुछ समय के लिए थोड़ा सा उनके अंदर, जैसे हम बोलते हैं टेंशन आ रही है या वो हिल रहे हैं, कोई बात नहीं। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, जैसे आप एक्सरसाइज करने के बाद होता है। उसके बाद आप आउटप्ले ज़रूर करें। आउटप्ले का मतलब सिर्फ टच करना नहीं है। आउटप्ले का मतलब है इंडिकेशन देना दैट दे आर इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। आई लव यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई लाइक डूइंग टुडे, कुछ भी, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपके पार्टनर को वर्दीनेस की फीलिंग दे। आउटप्ले इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चाहे आप उनके चीक्स टच कर दीजिए, चाहे विक्स मूच कर दीजिए, चाहे आप उनके फॉरहेड पे किस कर सकते हैं, मेल पार्टनर की चेस्ट पे किस कर सकते हैं, ताकि उन्हें ये फील हो दैट दिस वॉज द बेस्ट एवर, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से कपल्स में ये भी प्रॉब्लम आती है कि आउटप्ले नहीं होता है, किया और कपड़े पहने और खत्म। इससे फील आता है कि आप सिर्फ एक टॉय थे, वो ज़्यादा आपने इन्वॉल्व नहीं थे। इक्वली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोरप्ले, सेक्स एंड आउटप्ले। तो ये सिर्फ एक वन एक्टिविटी नहीं है कि बस किया और छोड़ा। इट इज़ अ फीलिंग एंड यू हैव टू गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। ये एक जर्नी है, ये एक प्लेजर है। इसे प्लीज़ जल्दी ने और गुस्से में ना करने की बजाय इसको फील करके करें, ताकि आप दोनों को वो एहसास किसी गलत भावना के साथ ना होते हुए एक प्लेजर के साथ हो, एक वर्दीनेस के साथ हो। ये ज़रूरी है। फोरप्ले में ज़रूरी नहीं है कि आपको टच करना है, आप बातें भी कर सकते हैं। कोई फर्स्ट नाइट की बात, फर्स्ट टाइम की बात, साथ में ब्लू फिल्म देखना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एंड इट्स ओके। बट फोरप्ले एंड आउटप्ले इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं कपल्स की बात करूँ, शादी की कुछ समय बाद धीरे रोमांस खत्म होने लगता है। ऐसे नहीं, ये सारी एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, ताकि आप दोनों सेम समय पे, सेम टाइम पे, सेम फीलिंग के साथ अपने चरम सुख तक पहुँच पाएँ। और अगर आप बेबी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत है, बहुत ज़रूरी है। साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेल्स में कुछ मेडिकेशंस चल रही होती हैं, सेक्स काउंसलिंग चल रही है, या कोई ऑपरेट हुआ है हर्निया का, या फीमेल में कॉपर टी इंसर्शन है, बेबी हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे वो सेक्स अटेम्प्ट नहीं कर सकती है, ऐसे में फोरप्ले और आउटप्ले आपको ऑटोमेटिकली प्लेजर तक लेके जाएगा और इसमें आपको सेक्स अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होगी। बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे।